बहुत ही व्यवहार जगत का सुंदर एपिसोड है, वह एपिसोड है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। देखिए, अगर हमारा दिमाग शांत है तो हम शांत हैं, हर कार्य हमारा अच्छा होगा। और मानसिक असंतुलन है, हमारे दिमाग में उतार चढ़ाव है तो हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। हम अपसेट रहेंगे और हम जल्दबाजी में कोई काम बिगाड़ देंगे और हो सकता है कि हमारे शरीर का कोई एक्सीडेंट कर बैठे। इसलिए मानसिक संतुलन हर स्थिति में बहुत जरूरी है। मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपका मानसिक असंतुलन बन गया तो एक्सीडेंट होते कोई देर नहीं लगेगी। कोई व्यक्ति कोई मशीन चला रहा है जिसके अंदर हाथ और अंगुलियों का उपयोग हो रहा है, उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, अपना हाथ कटवा लेगा, अंगुलियां कटवा लेगा। और मेरे जैसा कोई वक्ता है, बोल रहा है, अगर मानसिक संतुलन सही नहीं है तो शब्द उल्टे सीधे निकलेंगे, वो रिएक्शन करेंगे और आपको ज्ञान देने की बनिस्बत जो है आपके लिए तिरस्कार का विषय बन जाएगा। कोई भी राजनेता है, अगर वो मानसिक असंतुलन की स्थिति में है तो पब्लिक के साथ में जो है वो गलत व्यवहार करेगा तो वह जो है व्यक्ति जो ताड़ना का भाजन बन जाएगा। कोई डॉक्टर है और वो मानसिक संतुलन की सही स्थिति में नहीं है, घर में अपनी पत्नी से झगड़ा करके आया या दिमाग के अंदर कोई बहुत बड़ा टेंशन है तो वो सही प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिख पाएगा। वो अच्छी तरह से जो है वो पेशेंट्स की स्थिति को वो संतुलित होकर नहीं समझ पाएगा। यानी कोई भी स्थिति होनी चाहिए, कोई भी स्थिति बने उसमें हमारा मानसिक संतुलन हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, कोई भी कार्य, गृहिणी है, अगर वो भोजन पका रही है, उसका मानसिक असंतुलन है तो अपनी साड़ी जला बैठेगी या अपना गर्म पानी से अपना हाथ जला देगी। इसलिए मानसिक संतुलन हर स्थिति के अंदर हर व्यक्ति का, हर प्राणी का रहना जरूरी है। शेर है, अगर मानसिक असंतुलन उसका बिगड़ गया तो वो जो है अपने शिकार के लिए कईयों को मार देगा। और मानसिक संतुलन है तो जितना वो शिकार से सिर्फ अपना पेट भरने के लिए करेगा और मानसिक असंतुलन की स्थिति में कईयों का फालतू बिगाड़ कर देगा, वह जो है एक वाइल्ड एनिमल के रूप में हो जाएगा, एक शेर के रूप में नहीं होगा। शेर, हमारे जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो उतना ही शिकार करते हैं जितना उसका पेट भर जाए। हमारी तरह नहीं है कि 24 घंटे हम पेट में कुछ न कुछ डालते हैं। रात की 12 बज रही है, 2 बज रही है, 5 बज रही है तो भी इस कोठी के अंदर जो है, इस वेयर हाउस के अंदर हम डालते रहते हैं। ऐसा कोई भी पशु नहीं करता है। देखिए, जो गाय होती है तो गाय क्या करती है, गोचरी बोलते हैं। गो कैसे चरती है कि जो हमारे जंगल के अंदर बूटे बने हुए होते हैं जिसके ऊपर थोड़ी थोड़ी घास होती है, ऊपर से वो घास को खाएगी, उसको जड़ से नहीं उखाड़ेगी। जड़ से कौन उसे उखाड़ेगी, जो पागल हो जाएगा। ये मानसिक असंतुलन की जो सुपर अवस्था है वो पागलपन है। आपने देखा होगा कि हम सड़कों पर कई पागलों को देखते हैं, वो पागल अपनी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और अपना जो है बाल बढ़ा लेते हैं, कपड़े फट जाते हैं, इधर उधर पड़ जाते हैं और उनका कोई भान नहीं रहता है, 24 घंटे क्या बड़बड़ा रहते हैं। तो मानसिक असंतुलन, मानसिक अस्वास्थ्य पागलपन की अवस्था हो जाती है और धीरे धीरे मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति इस ओर बढ़ता जाता है। तो भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मानसिक संतुलन, मानसिक स्वास्थ्य हर व्यक्ति के लिए, हर प्राणी मात्र के लिए आवश्यक है। जिसके जो मन है उसके ही तो मानसिक असंतुलन होगा। पेड़ पौधों के मन होता ही नहीं है, वो मानसिक संतुलन असंतुलन की बात करना ही बेकार है। जिसके मन होता है वो पंचेंद्रिय प्राणी होता है, गाय है, भैंस है और ये हमारा पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, ये सब पंचेंद्रिय प्राणी होता है। इनके मन होता है, मनुष्य होता है उसका मन बहुत विकसित होता है, लेकिन प्राणियों के मन होता है तो वो तो एक छोटी सी थोड़ी बहुत भाषा, उनका जो शब्दकोश होता है बहुत मिनिमम होता है। हर
प्राणी जिसके जो है जीभ होती है, जिसके मन होता है, वो शब्दावली बोलते हैं और अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, लेकिन उनके शब्दकोश को जानने वाला होना चाहिए। भगवान ऋषभ ने जो है अपने पुत्र बाहुबली, जो कि बहुत बड़े जो है साधु बन गए थे, उनको पशु पक्षियों की भाषा सिखाई थी। वो समझ जाते थे कि ये पशु क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है। तो इस तरीके से भाई और बहनों, मानसिक स्वास्थ्य सबको, हर एक को चाहिए जिसके मन होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य पैदा कहाँ से होता है? मानसिक पैदा होता है मन से, इसीलिए इसको मानसिक स्वास्थ्य कहा गया है। मन का क्या कार्य है? मन चिंतन करता है, मन विचार करता है। विचार में जब उथल पुथल हो जाती है तब वो मानसिक अस्वास्थ्य कहलाता है। विचार समतल चलते रहते हैं, वो मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। तो देखिए, उस मन को हम समझना चाहते हैं। मन के लिए कहा गया है, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन जब चंचल, बहुत ऊंची अवस्था तक चंचल हो जाता है, तब वह व्यक्ति पागल हो जाता है। एक लेवल के बाद में जब चंचलता बढ़ती है, जो पागलपन की अवस्था आ जाती है, मन क्या करता है? वर्तमान का चिंतन करता है। मनन के समय ही मन होता है, मनन के पहले या मनन के बाद मन नहीं होता है। मन को हम अमनन कर सकते हैं, मन को हटा सकते हैं। मन से अमन होना ही मुक्ति की अवस्था होती है।